अस्सलाम वालेकुम। इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन अगर आप सही वक्त पर सही डिग्री हासिल करने का फैसला कर लें, तो इसका आपकी ज़िंदगी और कैरियर पे लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है। अगर आप यूरोप में मास्टर्स, पीएचडी या इवन बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं, तो हर डिग्री की कोई ना कोई एडवांटेज है और कोई ना कोई डिसएडवांटेज है। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पे बात करेंगे। और बाय द वे, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम डॉक्टर आतिफ मशकूर है। मैं पिछले 20 सालों से यूरोप में मुकीम हूँ। मेरी तमाम एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ यूरोप में गुजरी है। और अगर आप भी यूरोप में पढ़ना, जॉब करना या इमिग्रेट होने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलें आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जी, तो सबसे पहली डिग्री जो आप यूरोप में हासिल कर सकते हैं, वो बैचलर्स की डिग्री है। पहले इसके फ़वाइद की बात कर लेते हैं कि अगर आप बैचलर्स की डिग्री लेके आना चाहते हैं तो इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप बहुत अर्ली एज में आ रहे हैं। इसका मतलब है आपके पास बहुत टाइम है टू लर्न द लोकल कल्चर, टू लर्न द लोकल लैंग्वेज। आप अपना प्रोफ़ेशनल नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। आप हालात और वाक़यात को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं और उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। सो इस तमाम का आपका एक लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है आपके जल्दी आने का डिसीजन की वजह से, बिकॉज़ आप सोसाइटी में जल्दी इंटीग्रेट कर लेते हैं, प्रोफ़ेशनल नेटवर्क बना लेते हैं, आप लोगों को, कल्चर को, ज़ुबान को समझना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप जो हैं वो अंडर ग्रेड स्टडी के लिए होते हैं और आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपके लिए जो इमिग्रेशन का पाथ है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि आप बहुत अर्ली एज में आ चुके होते हैं यूरोप में। और आपके जो टाइम आपने डिग्री हासिल करने में स्पेंड किया होता है, वो आपके इमिग्रेशन के वक्त में भी काउंट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो तमाम एज इट इज़ हो, लेकिन वो तकरीबन अगर आपने 4 साल की डिग्री की है तो 2 से 3 साल आपकी इमिग्रेशन जर्नी में काउंट हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, अगर हम बैचलर्स डिग्री के लिए यूरोप में आए, तो वो ये है कि हम 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, जब हम पाकिस्तान में एक बच्चा एफएससी करता है या एफए करता है और वो बैचलर्स के लिए जाता है, तो 18 और 19 साल की उम्र एक इमेच्योर उम्र होती है, या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ज़्यादा पॉलिश नहीं होती हमारी स्किल्स, हमारा मेंटल एप्टीट्यूड, हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल, क्योंकि अभी हम सीखने के अमल से गुजर रहे होते हैं। तो अगर हम इतने मैच्योर नहीं होते तो हम बाज़ दफ़ा कुछ पर्सनल लेवल पर, कुछ प्रोफेशनल लेवल पर या फाइनेंशियल लेवल पे कुछ बैड डिसीजन कर सकते हैं, व्हिच दे कुड कम बैक टू हॉन्ट इन आवर लाइफ। सो ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज होता है। जो दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि हम इस लेवल पर हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल होती हैं कि हमने जो जो डिग्री करनी है, क्योंकि बहुत सारी जो डिग्रीज हैं वो लोकल लैंग्वेजेस में होती हैं। तो अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं जानते तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेजेस की जो ऑफर डिग्री है, एक तो वो लिमिटेड हो जाती हैं, या दूसरा पाथ यह है कि आप 1 या 2 साल लगाकर लोकल लैंग्वेज को मास्टर करें। क्योंकि जो मिनिमम लेवल इस बैचलर्स डिग्री के लिए चाहिए होता है वो B2 या C1 लेवल होता है लोकल लैंग्वेज का, जिसके लिए आपको कम से कम 1 या 2 साल चाहिए होते हैं। तो हो सकता है अगर आप वो सीखने में गुजारें तो आपके 1 या 2 साल उसमें सर्फ हो जाएं और वो आप अपनी डिग्री में ना कर सकें। खैर, इसके बाद जो दूसरा बड़ा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो ये है कि आपके पास जो स्किल होती हैं, टेक्निकल स्किल्स, जो कि अगर आप पाकिस्तान में बैचलर्स करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, वो यहाँ पर आपको मौका नहीं मिलता, क्योंकि आप बैचलर्स यहाँ पे कर रहे हैं तो वो स्किल आपको यहीं पे डेवलप करनी है। तो आपकी जो जॉब के सिलसिले में आपकी जो आपके पास जो स्किल चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो उस वक़्त आपको मौजूद हो, क्योंकि आप उसको सीखने के मरहले से गुज़र सकते हैं। तो इससे आपकी इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ इम्पैक्ट हो सकती हैं। और जॉब्स आप कर सकते हैं, लेकिन फिर चूँकि अगेन आप एक यंग एज में होते हैं, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। फिर हमारी सोशल और इमोशनल जो पेरेंट के साथ एफ़िलिएशन होती है, वो भी हमें थोड़ा-सा गुज़ारा करना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में पहली बार घर से निकले होते हैं। तो बैचलर्स लेवल पर वो चीज़ें, फिर हमें तमाम चीज़ों को एक साथ कोप करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर बाज़ दफ़ा हम कल्चरल शॉक से गुज़रते हैं, हमें होम सिकनेस हो जाती है, अ, वो भी एक इश्यू है। और जो सबसे बड़ा इश्यू है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का है, क्योंकि अभी हम यंग एज पे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम फ़ौरन कमाना शुरू कर दें। तो हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ के लिए अपने पेरेंट्स पे
रिलाय करना पड़ता है। तो ये चंद रिसोर्सेज हैं, ये चंद डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें बैचलर्स लेवल पे फेस करने पड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मास्टर्स लेवल पे। अगर आप मास्टर करने यूरोप में आ गए हैं, तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपको तमाम बैचलर लेवल पे जो एडवांटेजेस थे, जैसे वो लैंग्वेज लर्निंग की थी या जो कल्चर अडॉप्शन की थी, या आपको सोसाइटी में इंटीग्रेशन के जो इश्यूज थे, वो आपको तमाम जो 18 या 20 साल का लड़का कर सकता है, वही अगर आप 22 या 23 साल या 24 साल की उम्र में मास्टर्स करने आ रहे हैं, तो आपको भी वही तमाम एडवांटेजेस हासिल हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपको एडवांटेज है वो ये सबसे बड़ा है कि आप 22 या 23 साल की उम्र में इमोशनली काफ़ी स्टेबल हो चुके होते हैं। आप मैच्योर हो चुके होते हैं बनिस्बत एक 18 या 19 साल के लड़के या लड़की के, और आप बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। आप अपने अच्छे पर्सनल लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं, फाइनेंशियल लेवल पे डिसीजन ले सकते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में भी वो डिसीजन ले सकते हैं। फिर चूंकि आप बहुत सारा वक्त अपने 20-22 साल अपने पेरेंट के साथ गुजार चुके होते हैं, अपनी सोसाइटी में गुजार चुके होते हैं, तो आप अपनी सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो आपके ख़ानदान की जो रसूमात हैं, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं, वो आपने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली होती हैं। तो जब यहाँ पर आप इस लेवल पर आते हैं मास्टर करने, तो आप प्रिटी मच पॉलिश्ड होते हैं, और आपकी वो जो आपकी कल्चरल आइडेंटिटी होती है, वो आपको प्रिजर्व करना बहुत आसान हो जाता है। एक और जो चीज़ है, जब आप मास्टर के लिए आते हैं तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आ रहे हैं। बैचलर्स के लिए जब आप आते हैं तो आप 4 साल के लिए आ रहे हैं। तो उसमें जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो मास्टर लेवल पे उतने नहीं होंगे, क्योंकि मास्टर्स लेवल की डिग्री यूजुअली 2 इयर्स की होती है। तो इसमें आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है। प्लस आप चूँकि कोई ना कोई बैचलर्स में आपने कोई स्किल सीख ली होती है, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा करती है ऑड जॉब ढूँढने में, या आपके प्रोफ़ेशनल जॉब ढूँढने में, आपके फ़ील्ड से रिलेटेड। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको आप टैप कर सकते हैं। फिर जब हम मास्टर्स लेवल पे आते हैं तो बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आप असिस्टेंटशिप मिल सकती है, आपको ट्यूटरशिप मिल सकती है। जैसे यूजुअली मैं भी जब अपने कोर्सेज पढ़ाता हूँ तो पहली क्लास में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जाके बताता हूँ कि अगर वो मेरे साथ असिस्टेंटशिप करना चाहते हैं, अगर उनके पास ये स्किल है, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। तो इसी तरह अगर आपने वो स्किल्स डेवलप कर ली हैं ड्यूरिंग अपनी बैचलर्स एजुकेशन में, तो आपके लिए असिस्टेंटशिप और स्टूडेंटशिप्स जो हासिल करना है वो काफ़ी आसान हो जाती है। इसके अलावा आपके पास, अगर आप मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं, तो आपके पास एवेन्यूज़ बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर, या आप प्रोफ़ेशनल जॉब के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन ऑल्सो गो फॉर पीएचडी, जो कि एक बैचलर स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि उसके पास या तो जॉब के लिए जाना होता है, या फिर उसको मास्टर्स करना होता है। और बहुत सारे सिलसिलों में, बहुत सारे केसेस में ये चीज़ इतना आसान नहीं होता जॉब सिक्योर करना या मास्टर्स एडमिशन सिक्योर करना, और अगर मास्टर एडमिशन सिक्योर कर भी लें, तो अगेन मोर इन्वेस्टमेंट है। डिसएडवांटेजेस की हम इसकी बात कर लेते हैं, तो डिसएडवांटेजेस इसके बनिस्बत बैचलर्स लेवल के इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यूजुअली आप, जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास यकीनन कोई ना कोई स्किल होती है, तो जॉब ढूँढना आसान हो जाता है आपके लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको आपकी मतलब की जॉब ना मिले, फ़ौरन आपको आपकी मतलब की जॉब ना मिले। तो यहाँ पे मैं तमाम लोगों को यही एडवाइस करता हूँ, कि जो प्रिंसिपल है कि गो एंड ग्रैब द फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी एंड वेट फॉर द बेस्ट वन। तो जब तक आपको आपकी मतलब की जॉब नहीं मिलती, आप या तो और जॉब कर लें, या कोई ऐसी जॉब कर लें जो आपसे फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल यू कैन अर्न योर लिविंग विद दिस। एक और जो डिसएडवांटेज है इस लेवल पर, वो ये है कि जो इमिग्रेशन पाथ है आपका, वो आपकी जॉब डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ 2 साल अभी गुजारे होते हैं, और यूरोप में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टे है वो कम से कम 5 साल है, बहुत सारे केसेस में 6 से 10 साल भी लग जाते हैं आपको। तो आपका जो 2 साल जो डिग्री है एज अ स्टूडेंट आप गुजार रहे हैं, तो वो हो सकता है वो एज अ हाफ टाइम काउंट हो। तो आपको अभी इमिग्रेशन और पासपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और वो भी डिपेंड करना पड़ेगा कि आपके पास जॉब है, और वो जॉब की आपकी सैलरी कितनी है, और वगैरह वगैरह, और लैंग्वेज स्किल्स वगैरह भी इसमें शामिल हो जाती हैं। स्कॉलरशिप बनिस्बत अंडरग्रेड लेवल के इसमें कुछ कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो अंडरग्रेड लेवल पे जो स्कॉलरशिप्स आते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको यू हैव टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो इतना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा एक और जो चीज़ है, वो आपको बैलेंस करना अपनी
एकेडमिक लाइफ में और जॉब हंटिंग में वो थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, हो सकता है आपको अपनी फैमिली को पीछे सपोर्ट करना हो, या अगर आप इतने वेल ऑफ नहीं हैं, तो आपको तमाम अपने एक्सपेंसेस यहीं से कमा के आपको पूरे करने हैं, तो वो एक इश्यू हो सकता है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं पीएचडी डिग्री के लिए। सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। जो सबसे बड़ा एडवांटेज अगर आप यहाँ पीएचडी करने के लिए आना चाहते हैं, तो ये है कि आप इमोशनली और इंटेलिजेंटली बहुत स्टेबल हैं, बहुत मैच्योर हैं। इसका मतलब है आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, और तमाम पिटफॉल्स हैं जिसमें हम यंग एज में गिर सकते हैं, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। फिर आपको ऑलरेडी पता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, क्यों आपने ऑलरेडी अपनी फील्ड डिसाइड कर ली है, इसलिए आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है और आप बहुत फोकस होके अपने रिसर्च पे काम कर सकते हैं। फिर पीएचडी जो है वो एक पेड जॉब है। आप यूनिवर्सिटी में एज अ पीएचडी स्टूडेंट तो एनरोल होते हैं, लेकिन आप हमेशा किसी ना किसी प्रोफेसर के साथ किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, किसी फंडेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, विच इज़ यूजुअली वेल पेड इन अ सेंस कि आप अपने डेली एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। एक और जो एडवांटेज है वो आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका स्पाउस है, तो पीएचडी की जॉब ऑफर पे वो आपको ज्वाइन कर सकता है, और रिलेटिवली एम्बेसी जो है वो वीज़े को काफ़ी जल्दी प्रोसेस कर सकती है, क्योंकि आप दिखा सकते हैं कि आपके पास सस्टेनेबल इनकम है। और एक और जो एडवांटेज है वो ये है कि जो पीएचडी में आप टाइम गुजारते हैं, चूँकि वो जॉब कर रहे हैं, इसलिए वो आपके इमिग्रेशन ट्रैक में काउंट होगा एज अ फुल। तो मास्टर्स या बैचलर स्टूडेंट की तरह वो हाफ नहीं होगा। 4 साल की अगर आपने पीएचडी की है और आप जिस मुल्क यूरोपियन कंट्री में हैं जहाँ पे इमिग्रेशन के लिए आपको 5 से 6 साल चाहिए, तो इसका मतलब है आप 1 या 2 साल मजीद जॉब करें एंड देन यू कैन गेट द इमिग्रेशन। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं जो पीएचडी स्टूडेंट के तौर पे आपको फेस करने पड़ते हैं। तो जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि आप यूजुअली 25-26 साल की उम्र में आ रहे हैं, और इस वक्त तक आपकी जो सोच है वो एक इर्तिका के अमल से गुजर चुकी होती है। आपके जो डिसीजंस हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, वो काफ़ी पुख्ता हो चुके होते हैं, और उसको लोकल इन्वायरमेंट, लोकल सोसाइटी, लोकल कल्चर के मुताबिक ढालना में इंसान उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता जितने यंगर एजेस में होता है। तो ये एक इंटीग्रेशन का एक इशू हो सकता है आपको। लैंग्वेज सीखने में थोड़ी सी इशू हो सकती है, क्योंकि 18 से 25 साल की उम्र में हमारी लिंग्विस्टिक स्किल, लैंग्वेज लर्निंग फैसिलिटी बहुत एडवांस स्टेज पे होती है, तो कि ओवर द पैसेज ऑफ टाइम डिमिनिश होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप जितना लेट उस कल्चर, उस लैंग्वेज में आ रहे हैं, उतनी आपको डिफिकल्टी होगी इंटीग्रेट होने में। जो फिर जो एक और जो बात है वो अगेन वही बात है कि जो आपका इमिग्रेशन जो प्रोसेस है उसमें एक जो आपको हिकअप आ सकता है वो ये आ सकता है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप एकेडेमिया में रहना चाहते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं, और हो सकता है आपको पोस्ट डॉक उसी मुल्क में ना मिले जिसमें आप हैं। हो सकता है आपको कंट्री स्विच करना पड़े, या जॉब जो आपका ऑफर हो रही है आपके जो फील्ड से रिलेटेड है, हो सकता है वो आपको किसी और मुल्क में ऑफर हो। ये भी हो सकता है कि आपको जहाँ से आपने पीएचडी की है वहीं पे आपको पोस्ट डॉक ऑफर हो जाए, वहीं पे आपको कोई रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो जाए, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता। सो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हो सकता है। फिर आपके पास जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपके पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि जब आप बैचलर्स के स्टूडेंट होते हैं, मास्टर के स्टूडेंट होते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं, आप जॉब के लिए जा सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो नॉर्मली आपकी ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि आप एक स्पेशलाइज्ड एक एरिया में हो गए हैं। अब आपको जो जॉब चाहिए, जो पोस्ट डॉक चाहिए, वो उसी फील्ड में चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक लिमिटेड कंस्ट्रेंट हो सकता है। फिर बहुत सारी जॉब्स के लिए आप ओवर क्वालिफाइड भी हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर पीएचडी कर ले हैं तो यू आर रियली सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, और हो सकता है आपकी जो जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिस पोस्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उस फील्ड में ना हो, या उस लेवल की सब्जेक्ट इंटेंसिटी उन्हें ना चाहिए, या वो आपके जो क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको पे ना करना चाह रहे हो, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। खैर, अब हमने तमाम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज चूंकि डिस्कस कर लिए हैं, तो हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है कि आपको यूरोप में मास्टर्स करने के लिए जाना चाहिए। उसके मैंने तमाम वजूहात बता दी हैं, और मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं बनिस्बत बैचलर्स और पीएचडी के।
बाय नो मीन्स मेरी ये एडवाइस है कि आपको अगर बैचलर में अपॉर्चुनिटी मिल रही है या पीएचडी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसे अवेल ना करें और आप सिर्फ मास्टर के लिए आए। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप मास्टर के लिए और अपने आना चाहते हैं तो आपको इसका ज्यादा फायदा हो सकता है। होपफुली मेरी जो वीडियो है उससे आपको कुछ एडवाइस मिली होगी। मजीद आपको एडवाइस चाहिए तो प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अस्सलाम वालेकुम।